हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आज का लीड कोड डेली चैलेंज, जो कि है टाइम नीडेड टू बाय टिकट्स, है ना। लीड कोड 2073। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें एन पीपल दे रखी है लाइन में, जो कि लाइन में खड़े हैं टिकट्स खरीदने के लिए, ठीक है। जहाँ पे 0th पर्सन जो फ्रंट पे है और n-1 पर्सन लास्ट में है लाइन के, ठीक है। ऑफ कोर्स क्यू में ऐसा ही होता है। तो यू आर गिवन ए जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे टिकट्स, ठीक है, ऑफ लेंथ एन, वेयर द नंबर ऑफ टिकट्स दैट द ith पर्सन वुड लाइक टू बाय टिकट्स ऑफ आई। तो मतलब जो भी हमें एरे दे रखे, जैसे यहाँ पे 2 3 2 है ना, तो 0th पोजिशन को 2 टिकट चाहिए, 1 वाले को 3 टिकट चाहिए, और सेकेंड वाले इंडेक्स को 2 टिकट्स चाहिए। ऐसा सा वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और ईच पर्सन टेक्स एग्जैक्टली 1 सेकेंड टू बाय अ टिकट। तो हर एक आदमी को 1 सेकेंड लगता है एक टिकट खरीदने के लिए। अ पर्सन कैन ओनली बाय 1 टिकट एट ए टाइम एंड हैज़ टू गो बैक टू द एंड ऑफ द लाइन। तो इसका ये मतलब है कि वो एक बार में बंदा एक ही टिकट खरीद सकता है, उसके बाद वापस से वो लाइन में लग जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि वो एक ही बार में जाके 2 टिकट या 3 टिकट खरीद के ले आए, तो उसको एक ही बार में एक ही टिकट मिलेगा, उसे वापस लाइन में लगना होगा, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू बाय मोर टिकट, ओके, इफ ए पर्सन डज नॉट हैव एनी टिकट्स लेफ्ट टू बाय द पर्सन विल लीव द लाइन। तो अगर उसके पास सारे टिकट्स वो ले चुका है ना, जैसे कि ये एग्जॉस्ट हो चुका है कि 2 के बाद हमें जीरो मतलब सारे दोनों टिकट्स खरीद लिए, तो फिर ऑफकोर्स वो लाइन में क्या करेगा, तो वो निकल जाएगा वहाँ से। हमें रिटर्न करना है टाइम टेकन फॉर द पर्सन एट पोजिशन के। तो इनने के इक्वल्स टू 2, जैसे ये इंडेक्स दे रखी है, जैसे ये सेकेंड वाले को कितना टाइम लगेगा, है ना, वो सारे टिकट्स खरीदने में। तो फिनिश बाइंग देयर टिकट्स, ओके। तो इसको एक एग्जांपल से इनका ही ले लेते हैं, एग्जांपल थ्रू 3 2 के इक्वल्स टू 2, है ना। सपोज ऐसा सा है हमारे पास। तो हम इंडेक्सिंग अगर देखें तो 2 वाला कौन सा एलिमेंट है, ये वाला, है ना। इसका मतलब अब ये क्या कह रहा है, हमें ध्यान से सुनना पड़ेगा। पहले इनने कहा कि ये एक एक हर इंसान एक बार में एक ही टिकट खरीद सकता है, उसके बाद वापस से लाइन में लगना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है ना, तो जैसे कि मान के चलो ये पहले सेकेंड में क्या होगा, आई इक्वल्स टू 1 के लिए मान के चलो। तो यहाँ पे 2 से 1 हो गया, एक टिकट वो खरीदा, ये 3 से 2 हो गया, और ये 2 से 1 हो गया, है ना। और इसके हमें टाइम भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि पहले बंदे को एक टिकट खरीदने में कितना टाइम लगा। तो हमें यहाँ से 1 सेकेंड लगा, यहाँ से भी 1 सेकेंड लगा, और इसने भी अपना टिकट लिया तो 1 सेकेंड तो यहाँ से लगा। लेकिन ये अभी भी क्या सारे टिकट खरीदा है, हमें इस वाले इंडेक्स से मतलब है ना, बाकियों से फ़र्क नहीं पड़ता। हमें ये देखना है कि क्या ये सारे टिकट्स खरीद पाया, कि ये वाला अभी तक नहीं खरीद पाया। लेकिन फ़िलहाल के लिए हमारे पास टाइम कितनी है, यहाँ पे 3 सेकेंड टाइम होकर ये। अगले वाले केस में क्या होगा, अगेन वापस से ये वाला बंदा आया, इसके इसके सारे टिकट्स ख़त्म, है ना, ज़ीरो हुआ, लेकिन इसको भी 1 सेकेंड लगा एक टिकट खरीदने में। अगेन ये क्या हुआ, 2 से 1 हो गया, लेकिन इसको 1 सेकेंड लगा यहाँ पे। और अब हमारा के जो है, ये इसके सारे टिकट ज़ीरो हो गए, ये भी अपना एक लास्ट टिकट था, ये भी खरीद लिया। तो अब हम देखें तो हमें टोटल टाइम कितना लगा, तो टोटल यहाँ से भी हमें 3 सेकेंड लगा, है ना। तो इन दोनों को ओवरऑल अगर हम ऐड करें तो हमें यही रिटर्न करना है कि 6 सेकेंड हमें लगा। कब, जब हमें के का सारा टिकट्स उसे मिल चुका हो, है ना। तो अब ऐसा नहीं कि ये वाला यहाँ पे एक टिकट बच गया है, हमें सबसे कोई लेना देना नहीं है ना, हमें उस पर्टिकुलर पर्सन से मतलब है कि उस पर्टिकुलर पर्सन से हमें कितना, मतलब उसे सारे टिकट्स कितने देर में मिलता है, हमें उस चीज़ से आंसर लाना है, ओके। तो यहाँ से 6 सेकेंड आ रहा है, और आउटपुट में देखो तो 6 ही है ना। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे, ओके। तो एक तो इसका जनरल तरीका आप क्यू मेंटेन करके कर सकते हो, है ना, कि क्यू को आप मेंटेन कर लो, उसके अंदर फिर वही इंडेक्सिंग वाली चीज़ करो कि वापस से इसको अगर ज़ीरो नहीं होता है तो अगर के हमारा जो केथ वाला है उसके टिकट्स अगर ज़ीरो नहीं होते तो वापस से पीछे लाइन में इंटर कर दो क्यू के, है ना। तो वो एक हमारा, लेकिन इसमें ऑर्डर ऑफ एन लग जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस की भी। तो हम सीधा ऑप्टिमल वाला देखते हैं ना, ऑप्टिमल वाला केस समझते हैं। आई होप क्यू वाला आप खुद कर सकते हो, अगर नहीं, अगर कोई डाउट हो वहाँ पे तो मुझे बता देना, ठीक है, मैं फिर वो भी कर दूंगा, या फिर मैं सॉल्यूशन दे दूंगा अपने इस पे डिस्क्रिप्शन वाले चैनल पे। तो ओके, हम देखते हैं। तो हमें क्या मतलब है, हमें पता है कि केथ पर्सन को कितनी टिकट्स चाहिए, है ना। फिलहाल तक ये हमारे ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता है कि केथ पर्सन को कितनी टिकट्स चाहिए। तो हम क्यों ना डायरेक्टली कैलकुलेट कर लें उसको, क्योंकि उनने वैल्यूज़ दे रखी है, ओके। तो पहले तो हमें हमें इन की पॉइंट्स का क्या ध्यान रखना था, कि पहला की पॉइंट क्या है कि हर एक पर्सन को 1 सेकेंड में एक टिकट मिलेगा। दूसरा, वो एक बार में एक ही टिकट खरीद सकता है ना, और उसको वापस से लाइन में लगना पड़ेगा, ये दूसरी की पॉइंट हो गई। तीसरा है कि जब भी सारे टिकट्स जिस बंदे को मिल गए वो लाइन से एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। और चौथा, लाइन में जो ऑर्डर है वो फिक्स रहेगी, आगे पीछे नहीं करेंगे लोग, है ना। तो जो आगे में है वो पहले उसको मिलेगा, उसके बाद ही पीछे वालों को मिलेगा। तो हमें ऐसा सा सिनेरियो दे रखा है।
तो अब हम यहाँ पे दो चीज़ों को कंसिडर करेंगे कि जब हम इस लूप के अंदर आइट्रेट कर रहे होंगे। सपोज एक अलग एग्जांपल लेता हूँ मैं। सो मान के चलिए हमारा क्यू है, ये है 2 3 4 3 2 1 5 है ना। सपोज ये हमारा पूरा क्यू है। ओके, अब अगर हम देखें तो मान के चलो हम अपना के जो है वो इसे बना लेते हैं, ये वाला हमारा के है ना। हमें इस वाले पर्सन से मतलब है। सो 0 1 2 3 4 5 6, तो के हमारी 3 है यहाँ पे। ओके, तो अब ऑफ कोर्स क्यू में हमारा फ्रंट ये वाला पार्ट हो गया और रियर हमारा ये पार्ट है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे ना, हम आइट्रेट करेंगे। पहले सेकेंड में क्या होगा है ना, मान के चलो अभी पहला सेकेंड है, तो ये हमारी क्यू वापस से तैयार होगी। तो सबको एक एक पहले टिकट मिलेगा, एक बार में एक ही टिकट मिलेगा। तो ये हो गया हमारा 2 से 1, 3 हमारा कितना हो गया 2, 4 हमारा 3 इसको टिकट मिल गया। ये हमारा केथ वाला को 2 मिल चुका, हम केथ में मार्कर डाल के रखते हैं। फिर 2 का 1 हो चुका है, 1 का 0, ये 5 का 4 हो गया। यहाँ तक ठीक है। हमें क्या करना है ना, हमें के वाले को 0 करना है ना, जब तक कि हर एक सेकेंड में, जब तक कि उसको सारे टिकट्स ना मिल जाए, हमें हमें उससे मतलब है। ठीक है, तो हम वी विल कीप ऑन गोइंग अंटिल वी कैन मेक द वैल्यू एज 0 फॉर के। ठीक है, फिर हम अगले सेकेंड्स में मूव करते हैं। अब 1 वाला ये हमारा 0 हो चुका है। ठीक है, फिर ये 2 वाला ये भी 1 हो चुका है, ये 3 ये 2 हो चुका है, ये 1 हो चुका है, ये हमारा 0 हो गया। अब ये तो 0 ही है और ये हमारा 3 हो चुका है। ठीक है, तो अब एक चीज़ तुम यहाँ पे देखोगे कि यार आप सबको टाइम ये कर रहे हो, सबको कम करते जा रहे हो, लेकिन ये तो ऑलरेडी 0 हो चुका था, तो ये स्टिल 0 है ना। क्यों? क्योंकि वो अगर 0 हो चुका है तो वो ऑलरेडी निकल चुका होगा, है ना, वहाँ से हमें फ़र्क नहीं पड़ता उनसे। हमें केथ वाले से मतलब है। एक तो पहला वो हो गया, ऊपर से वो 0 हो गया तो वो क्यू में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो निकल चुका है ना। तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगले केस में क्या होगा, नेक्स्ट ऑफ द सेकेंड्स में ये हमारा स्टिल 0 ही था, है ना, वो क्यू से ख़त्म हो गया, ये भी 0 हो चुका है, ये 1 है और ये 0 है ना, बाकी सारे 0 0 और ये 2। ठीक है, अब हमें एक चीज़ यहाँ पे देखना पड़ेगा। क्या चीज़ है वो, कि दो केसेस यहाँ पे बनेंगे कि एक तो के जो होगा वो तो रहेगा ही, उसके बाद जो हमारा आयत वैल्यू होगा, है ना, क्योंकि हम ये बाकियों को भी कम करते हुए जा रहे हैं। तो जो हमारा करंट पर्सन होगा, है ना, मान लो आई को हम करंट पर्सन बोल रहे हैं, तो या तो वो के से पहले आएगा या के इक्वल आएगा, है ना। एक कंडीशन वो हो गया। ऑफकोर्स हम जब आइट्रेट कर रहे होंगे तो हमारा आई इक्वल टू 0 आई इक्वल टू 1 करके वही होगा, तो के से या तो पहले आएगा वो, है ना। जैसे हमारा के कौन सा था यहाँ पे, तो अगर हम देखें तो ये के इक्वल टू 3 था, लेकिन ये सभी तो एलिमेंट है, तो ये तो या तो के से पहले आ रहे होंगे या फिर कुछ एलिमेंट के बाद आ रहे होंगे, है ना। तो हमें इनका ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, कैसे, देखो, जो भी चीज़ें के से पहले आ रही है तो ये तो पक्की बात है कि जितना भी के हमारा है हम उतना टिकट्स तो पहले लेंगे, हमें के को 0 भी करना है। मतलब कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये जो 2 3 4 हमें के से पहले दिख रही है, तो अब जैसे यहाँ पे देखो, पहले वाले केस में देखो, यहाँ पे के इक्वल्स टू 2 है ना, और यहाँ पे हमारे पास के इक्वल्स टू 3 है। तो हम देखेंगे कि जब ये वाला का 0th वाला है वो मिनिमम 2 बार तो लाइन में आएगा ही, है ना, क्योंकि वो के से पहले, और के हमें के तक तो 0 करना ही है, तो ऑफकोर्स ये वाला बंदा आगे है उसके, तो ये तो आएगा ही लाइन में, है ना। तो पहले क्या होगा, तो ये बंदा ने एक टिकट अपना ले लिया, 1 सेकेंड लगाया इसने, फिर ये टिकट लिया, फिर ये 2 सेकेंड अपना रख दिया, फिर ये 4 और ये भी 3 सेकेंड लगाया, है ना। उसके बाद जाके हमें यहाँ पे टिकट मिल रही है अपने वाले बंदे को, है ना। तो इसका मतलब के से जो पहले वाले हैं वो उतना तो चले, उतना मिनिमम नंबर ऑफ टाइम तो चलेंगे जितना कि हमारा के है ना। हाँ, बशर्ते अगर वो पहले से कम है तो वो पहले निकल जाएगा। कि यहाँ पे अगर हमारा 0th वाला ही 2 है तो वो 2 बार में निकल गया, लेकिन स्टिल हमारे पास ये एक तो बची गई, है ना। इसको तो 3 चाहिए थे, लेकिन ये तो निकल गया हमारा। तो यहाँ पे मिनिमम हमें पता है कि इसको 2 सेकेंड लगेंगे। क्लियर। अब इस वाले केस में आए तो ये 3 के इक्वल ही है, तो इन दोनों का मिनिमम भी देखो तो 3 ही आएगा, है ना। तो इसको जितना लगेगा उतना इसको भी लगने वाला है, तो 3 सेकेंड इसको भी लगेंगे। अब यहाँ पे इस वाले को देखो, तो यहाँ पे क्या होगा ना, हमें किससे फ़र्क पड़ रहा है, हमें के से फ़र्क पड़ रहा है, और ये जो क्या है, ये ज़्यादा चीज़, इसको ज़्यादा टिकट चाहिए, है ना, 4 टिकट्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे ना, इसको 3 टिकट तो दे देंगे, ठीक है,
कि हमें यार तुम्हें 3 टिकट्स लो और फिर ये वापस बंदा लाइन में आ जाएगा, ठीक है, वो ये टिकट लेगा, एक एक करके तो सब निकलते जाएगा ना, हाँ ये एक टिकट लिया फिर से वापस आ गया, फिर ये एक टिकट लिया ये फिर से पीछे लग गया, सिमिलरली ये भी एक टिकट लेकर के ये वापस से लाइन में लग जाएगा। तो ये क्या होगा ना, अब यहाँ तक पहुँचने तक इसको 3 ही टिकट मिल पाएगी, है ना, और ये वापस से पीछे लग जाएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बंदे के से पहले तक हैं वो के और उस पर्टिकुलर टिकट के मिनिमम को ले रहा होगा। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है? के से पहले वालों के लिए, इधर की बातें भी छोड़ दो, के से पहले के लिए हम देख रहे हैं कि क्या अगर के से वो या तो के बराबर हो या के से कम हो, क्या उतना हम मिनिमम नंबर ऑफ टिकट दे सकते हैं उनको, ऑब्वियसली, है ना। जैसे ये 2 है तो ये के से कम है तो मिनिमम क्या होगा, 2 होगा, तो ये 2 टिकट लेके निकल जाएगा लाइन में, है ना, वापस लग करके। सिमिलरली 3 टिकट वाला बंदा है तो मिनिमम भी 3 ही आएगा, तो ये भी 3 टिकट लेके साथ में ही निकलेगा। सिमिलरली ये 4 है तो ये क्या करेगा, ये भी पहले 1 टिकट लेगा, फिर 2 टिकट लेगा, फिर 3 टिकट लेगा, और फिर एक बार पीछे इसके लग जाएगा वापस कि मुझे 1 टिकट स्टिल चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, मिनिमम देख रहे हैं कि इन दोनों में मिनिमम कौन है, इन दोनों में मिनिमम कौन सा है। तो जो भी मिनिमम से आएंगे, जैसे दो एक एक के पेयर लेकर के, है ना, तो 2 और 3 का क्या है, मिनिमम तो 2 है, तो इसके ये 2 टिकट लेगा, 2 सेकंड इसके लग गए, है ना। ये क्योंकि क्यू में भी लग रहा है, एक बार के लिए 1 हो गया, तो हम रैदर देन बार बार क्यू में पुश करेंगे, उसका हम सीधा इसको ही काउंट कर लेंगे कि कितने मिनिमम लगेगा तुम्हें टाइम। तो 2 टिकट है, अगर तुम के से पहले हो तो तुम तो पहले जाओगे, तो 2 सेकंड तुम दे दिए। अब ये 3 टिकट चाहिए इसको, के भी हमारा 3 ही है, तो हाँ ठीक है यार, तुम भी साथ में ही आओगे तो तुमको भी 3 सेकंड लग जाएंगे, तो यहाँ से हमें 5 सेकंड मिल चुका है अभी तक। अब ये चौथा वाला बंदा है ना, ये 4 बोला कि मुझे 4 टिकट चाहिए, तो बोलेंगे यार तुम्हें टिकट ज़्यादा चाहिए तो फिलहाल तो मैं 3 बार मुझे लगना है लाइन में, तो चलो तुम मेरे आगे ही आओगे तो 3 टिकट तुम ले लो, उसके बाद फिर मेरे पीछे तुम लगोगे, है ना, और फिर मैं 3 टिकट लेके निकल चुका हूँ तब तक। तो ये हमें इससे मतलब है नहीं, तुम लगते रहो यार पीछे, हमें क्या पता, हमें अपना टिकट मिल गया हम लेके निकल जाएंगे। तो ये होगा कब तक, जब तक हमारा आई लेस देन इक्वल्स टू के होगा, ओके। और ये पहला केस है। दूसरा क्या होगा, अगर हमारा आई ग्रेटर देन के हो, है ना, मतलब ये के बाद आ रहे हैं ये लोग 215। अब सिंपल टर्म्स में समझो, जब तक कि हमारा के को टिकट नहीं मिल जाता, क्या इनको टिकट मिलेगा? नहीं मिलेगा, है ना, कॉमन सी बात है। तो पहले ये आएगा तभी तो ये आएगा। अब देखो यहाँ पे कैच क्या है, अब जब हम इस वाले इसको रियल लाइफ एग्जांपल में समझो कि हम खुद ही लाइन में खड़े हैं, ठीक है। अब जैसे मान के चलो हम पहले खड़े हैं, हमारे पीछे एक बंदा है, ठीक है। मान के चलो ये तो 2 है, हम ये तो पहले निकल लेगा, है ना, तो 2 और 1 वाले ये 0 हो चुके होंगे। हम इस वाले को पकड़ते हैं, 5 वाले को, है ना, ये बड़ा है। तो हम देखेंगे कि जब तक अगर हमें टिकट ना मिले तो क्या ये टिकट ले सकता है क्या पीछे वाला? नहीं ले सकता है ना। लेकिन अब मान के चलो जब हम पीछे लाइन में लगेंगे, जैसे ये भी जाएगा ये भी जाएगा ये भी जाएगा, तो इसके आगे ये भी, तो ये भी तो आगे आएगा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, है ना। तो अब ये टिकट जब लेने आएगा तो उसके बाद फिर हम टिकट लेंगे, है ना। तो ये तो एक तरह से सर्कुलर चीज़ें चल रही है, राइट। तो अब एक टाइम पे ऐसा सिचुएशन आएगा कि हमें हमारे सारे टिकट्स मिल चुके होंगे, है ना। अब यहाँ पे 3 टिकट्स मिल चुके हैं लेकिन इसके स्टिल कुछ टिकट्स बच रहे होंगे। तो क्या हमें इससे मतलब है क्या कि ये हमें कितना कंट्रीब्यूट कर रहा होगा? जैसे यहाँ पे देखो हमारे टिकट 0 हो चुके हैं लेकिन इसके टिकट्स अभी भी 2 बचे हुए हैं, है ना। ये लोग तो भाग गए होंगे, 0 हो चुके हैं, तो हमारे ये एक 2 होकर के बैठा हुआ होगा। तो क्या वो ऐड होगा क्या हमारी टाइम में? नहीं होगा, हमें उससे पीछे वालों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे हमारा टिकट हमें मिल गया हम वहाँ से निकल लेंगे, ओके। तो हमें उस केस को हैंडल करना पड़ेगा कि जो हमारे पीछे आ रहे हैं उनकी वैल्यूज़ अगर ज़्यादा है ना, तो हमें उनसे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि हमें हमारा टिकट मिल चुका है, ओके। तो अब बढ़ते हैं यार, हम आई गेस थोड़ा आइडिया लग रहा होगा, तो एक बार हम कोड करेंगे उसके बाद फिर से एक ड्राई रन करके देखेंगे, ठीक है, तो उससे ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगी। चलो तो एक बार कोड देखते हैं, कोड सिंपल सा ही रहेगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस वही 2 केसेस को हम हैंडल करेंगे। देखो, तो पहले तो हमारा टाइम जो है वो 0 रहेगा, ओके। उसके बाद हम लूप को आइट्रेट करते हैं लेस देन टिकट्स की लेंथ तक और i प्लस प्लस, ये हो गया। अब हमारा पहला कंडीशन क्या था, अगर i जो हमारा लेस देन इक्वल्स टू k हो, तो हम क्या करेंगे ना, हमारा जो टाइम होगा प्लस इक्वल्स टू मैथ डॉट मिनिमम हम करेंगे, है ना। कौन किसके लिए? टिकट्स ऑफ k के लिए और टिकट्स ऑफ i के लिए, ठीक है। वरना एल्स केस में क्या जाएगा हमारा कि जो टाइम है वो क्या हो जाएगा,
मैथ डॉट मिन टिकट्स ऑफ के माइनस वन और टिकट्स ऑफ आई। अब सबके दिमाग में ये सवाल आएगा कि यार ये आई माइनस वन क्या है ना। तो हम देखते हैं वो क्या चीज़ है, अभी पता चल जाएगा। ऊपर वाला केस क्लियर है, इफ़ वाला, है ना। ये तो हमने देख लिया कि किस तरीके से ये आई लेस देन इक्वल टू के काम कर रही है। यहाँ पे अब हमें ये देखना कि टिकट्स ऑफ के माइनस वन हमने क्यों किया। अब देखो, अब जब तुम्हें हमारा टिकट मिल चुका है ना, कि जब हमें अपने टिकट्स मिल चुके हैं, तो अब जो पीछे वाला बंदा होगा उसका हमें इंक्लूड करना ज़रूरी है क्या? उसका ऑफ कोर्स उसका टाइम इंक्लूड नहीं होगा ना उस। अब देखो, ऐसे समझो इसको, जैसे कि मान के चलो कि हमारे पास ऐसा सा है, एक सेकेंड, तो ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। मान के चलो ये दो बंदे हैं, हमारा के ये वाला पार्ट है। अब देखो, जब हम इसमें आइट्रेट करेंगे तो पहले पहले क्या होगा, ये वाला एक पहले सेकंड में ये टिकट लेगा, एक टिकट ये लेगा, है ना। तो ये तीन वापस से यहाँ पे आ जाएगा, ये तीन हो गया, अब दो, इसको एक सेकंड लगे। सिमिलरली ये चार वाला कितना हो जाएगा, ये तीन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें सही है। अगले सेकंड में क्या होगा, अगेन एक सेकंड लगेगा, तो यहाँ पे हो गया ये वन और ये हो गया टू, है ना। उसके अगले सेकंड पे क्या होगा, तो ये हो गया हमारा अब ज़ीरो, है ना। ये वाला के था हमारा ज़ीरो हो चुका है, ये हमारा वन हो चुका है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जब तक कि हमारा के ज़ीरो हो चुका है, तो अब हमें इस वाले से कोई लेना देना है नहीं, है ना। तो अब हम इसका जो टाइम होगा ना, एक हम कम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये हमारे पीछे कितनी बार आया, जितनी बार हमें ज़रूरत था, है ना, वो हम हमारे पीछे है। हमें एक बार हम लाइन में लगे वापस से, फिर दूसरी बार लगे और तीसरी बार में हमने अपना टिकट ले लिया, है ना, 3 सेकंड में। और ये भी हमारे पीछे पीछे था, 4 भी हमारा 4 से 3 हुआ, फिर 3 से 2 हुआ। उसके बाद लास्ट वाले में क्या होगा ना, वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब वो हमें हमारा टिकट मिल चुका, लेकिन वो स्टिल एक बार बच गया। इसका मतलब जो हमारा टाइमिंग होगा, तो टिकट्स ऑफ की इतने टिकट्स के बाद वो एक कम होगा, है ना, वो -1 हो जाएगा, या कि वो वापस से लाइन में लगा पीछे जा करके, है ना। तो लेकिन हमारा टिकट मिल चुका है, तो उस वो जो वापस लगने का टाइम हम उसके लिए काउंट तो नहीं करेंगे ना, हम तो अपने लिए काउंट कर रहे हैं कि हमें के लिए कितना टाइम लगा, उसके लिए हमें क्यों काउंट करना जो पीछे लग रहा है हमारे। तो वही चीज़ है यहाँ पे, वो चीज़ को हैंडल हम कर रहे हैं यहाँ से टिकट्स ऑफ K-1 से। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो रहा होगा थोड़ा। कोई नहीं, एक बार हम स्टिल ड्राई रन करके देखेंगे, ठीक है। पहले एक बार थोड़ा रन कर लें, चलो सही चल रहा है। ओके, बीट्स 100%। चलो तो एक बार हम ड्राई रन करते हैं टेस्ट केस लेके, फिर आई गेस क्लियर हो जाएगा अच्छे से। अब देखो, अब सपोज़ हमारे पास हमारी एरे है 4 3 3 2, ठीक है। ये हमारी है 0 1 2 3, और हमारी के मान के चलो 2 वाली एलिमेंट है। तो हमारी के जो है ये सेकेंड इंडेक्स वाली चीज़ है, ठीक है यहाँ तक। अब हम जब लूप में आइट्रेट होंगे, तो पहला हमारा i इक्वल्स टू 0 होगा, तो i लेस देन इक्वल्स टू के, ठीक है। इस वाले कंडीशन में जाएंगे, क्या हमारा i कम के से है, कम है, तो हाँ कम तो है। तो अब देखो, अब यहाँ पे जो हमारा मिनिमम होगा वो क्या होगा, तो टिकट्स ऑफ किसके लिए, के लिए, तो टिकट्स ऑफ 2 और टिकट्स ऑफ 0, है ना, ith वाले के लिए। तो अब देखो, तो यहाँ पे मिनिमम कितना है 2 के लिए, तो ये 3 है, वहाँ पे कितना है 4 है, तो हम कह देंगे कि 3 है इनका मिनिमम। तो फ़िलहाल के लिए जो टाइम होगा ना, वो इनिशियल तो 0 था, तो 0 + 3 इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स आएंगे अभी के लिए, ठीक है। तो ये मैं वही बता रहा था, है ना, कि मिनिमम एक तो मिनिमम जितना नंबर ऑफ है टिकट्स ये पहले वाले के लिए, के से पहले तक के लिए, तो उतने नंबर ऑफ टिकट तो वो ले लेगा, है ना, क्योंकि उसके बाद फिर ये वापस से क्यू में पीछे लगेगा, तो एक इसका स्टिल रह जाएगा। तो हमें उससे मतलब नहीं है कि ये वापस घूम के पीछे आया, हमें ये मतलब है कि हम जब तक खड़े हैं लाइन में, जब तक हमारा 0 नहीं हो जाता, तब तक इसको कितने टिकट्स मिलेंगे, क्योंकि उतना समय ये हमारा बर्बाद करेगा, क्योंकि उसको 4 टिकट चाहिए और हर बार में वो एक ही टिकट ले सकता है। तो एक बार वो लिया, फिर से वो लाइन में लगा मेरे पीछे,
फिर एक टाइम पे फिर मेरा टिकट हुआ तो फिर मैं भी उसके पीछे लगूंगा, है ना, तो ये घूम रहे हैं हम आपस में। तो वही चीज़ है यहाँ पे। अब अगेन हम पहले वाले का टाइम देख लिए, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। i=1 पे लिए, क्या वो i<k है? तो हाँ। तो अब क्या हो जाएगा मिनिमम, तो ये वापस से होगा टिकट्स ऑफ k के लिए, और यहाँ पे हो जाएगा टिकट्स ऑफ 1। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इनका मिनिमम क्या है। तो अगर हम देखें तो टिकट्स ऑफ 2 के लिए मिनिमम क्या है, 3 है। सिमिलरली इसके लिए भी 3 है, तो 3 ही रह जाएगा, है ना। तो ये हमारे साथ ही निकलेगा। तो पहले के लिए कितना टाइम था, 3 था, और अब हो गया हमारा 3, तो टोटल 6 सेकेंड अभी तक हो चुका है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं खुद i=k हमारे खुद के लिए। तो ये हमारे लिए सेम ही हो जाएगा, मिनिमम ऑफ 3=3, तो 3। तो हमें खुद के लिए भी तो टाइम निकालनी पड़ेगी ना, कि हमें यार हमें भी 3 बार घूमना पड़ा है। तो 6 + 3 = 9 सेकेंड हमें भी लग चुका है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इस वाले केस पे, है ना। ये देखो कैसे एक्सीड हो चुका है। ठीक है, ये हमारे पीछे खड़ा था, तो अब i> k हो चुका है। तो इस केस में क्या होगा ना, अब ऑफ कोर्स हम अपना एक टिकट पहले लेके निकले होंगे, तो टिकट्स ऑफ जो 2 होगा वो -1 हो जाएगा, है ना, k-1, और ये हमारा टिकट्स ऑफ 2, है ना, ith वाला। नहीं, टिकट्स ऑफ 3 होगा ना ये। तो ये टिकट्स ऑफ 3 हो जाएगा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे कि हम यहाँ पे टिकट पहले लेकर के निकल चुके हैं, तो हमें पीछे वाले के लिए उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हम वहाँ पे k-1 लेगा, क्योंकि हम ऑफ कोर्स हमारा टिकट जब 0 हो गया तो हम वहाँ से आगे निकल सकते हैं। अब इस वाले केस तक क्या है, हमें अपना टिकट मिल चुका है ना, i<k यहाँ तक हमें हमारा टिकट मिल गया, ये हमारे पीछे खड़ा था। तो ऑफ कोर्स उसको हमें एक टिकट वो कम ही ले रहा होगा जब तक हम ना लें, और हम निकल चुके हैं, तो इसकी टाइम उतनी देर के लिए कैलकुलेट होगी जब तक कि ये क्यू में होगा, ये एक्स्ट्रा नहीं आएगा। तो हम उतने ही देर के लिए इसको कैलकुलेट करेंगे जब तक के लिए ये हमारे साथ लगा हुआ रहेगा, या हम इसके साथ लाइन में होंगे, क्योंकि हम वापस से पीछे क्यू के अंदर घूम के जा रहे हैं। तो लेकिन एक टाइम पे ऐसा होगा कि हमें टिकट मिल गया लेकिन वो स्टिल पीछे खड़ा है ना, तो हम उस वाले हिस्से को कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम वहीं से निकल जाएंगे। तो इसलिए वजह से वो एक -1 वहाँ पे आ जाएगा। तो मिनिमम ऑफ 3 - 1 = 2, तो ये यहाँ पे 2 ही रहेगा। तो पहले हमारे पास टाइम कितना था, तो 9 था, तो 9 + 2 = 11। तो ये हमारा टोटल आंसर है यहाँ पे। तो आई होप ये अप्रोच क्लियर होगा, है ना। इसको एक बार खुद से रिलेट करके देखना कि ये चीज़ें क्यों हो रही है, अगर कहीं पे डाउट हुआ तो। बाकी फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके।